और लगातार बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच कांग्रेस ने बयान दिया कि हिंदुस्तान में भी डिक्टेटरशिप चल रहा है। और अब इस बयान का पलटवार करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के लोग बेचैन हैं, कुर्सी उनको मिलने वाली नहीं है, इसलिए ऐसे इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं। डिक्टेटरशिप है और जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, कहीं न कहीं आने वाले समय में भी यहाँ भी वही स्थिति होगी। ये कांग्रेस के जो लोग हैं थोड़ा बेचैन हैं कुर्सी के लिए, और कुर्सी उनको तो मिलने वाले है नहीं। अब 5 साल तो कोई वैकेंसी है नहीं, तो तरह तरह की भाषा, तरह तरह की बात बोल करके समाज में इस तरह से प्रचार प्रसार करके अपना स्थायित्व को रखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या ऐतराज है? न भारत में कोई स्थिति था, न भारत में है और न भारत में होगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो यात्रा पर निकलेंगे ना, लेकिन कोई यात्रा का न घोषणा हुआ है, नेता कहीं न दौरा कर रहे हैं, पूरी तरीके से घर में बंद है। क्या लगता है, क्या कहना है? अब तो 5 दिन विधानसभा चला, 1 दिन दर्शन हम लोग का नहीं हुआ, 1 दिन बिहार का कोई इशू को नहीं उठाए, तो जब जाएंगे यात्रा पर तो यही सब प्रश्न पूछेंगे। वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान पूछेंगे कि भाई ये 5 दिन में कोई इशू नहीं था बिहार में और आप इशू आ गया, अब समस्या पैदा हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई बदलाव अभी हुआ नहीं है, अभी इस पर विचार हो रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ये सब बैठक करके तय करेंगे, जो बेहतर होगा उसके लिए वही सोचा जाएगा। देखिए, कोई बदलाव अभी हुआ नहीं है, अभी इस पे विचार हो रहा है और विचार करने के लिए हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है इस पे बात कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बड़े भाई जमा खान साहब, ये सब बैठ के तय कर रहे हैं और जो बेहतरी के लिए होगा उसके लिए ये लोग सोच रहे हैं। कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे कि किसी को कोई हानि हो जाए, वैसा कोई कार्य नहीं होने वाला। लालन सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक में हो रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद इसकी एजेंडा बनाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है एजेंडा बनाना। विपक्ष तो आदत है कि अच्छा काम कुछ भी कीजिएगा तो उसको गलत ही बताएगा, इसलिए विपक्ष की बातों पे क्यों जा रहे हैं? आप आज तक बिहार में जो भी कार्य किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, आप उनके कार्यों को देख रहे हैं और सारे कार्य सराहनीय हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भी जो उनका फैसला होगा आगे भविष्य में, वो बिल्कुल सराहनीय फैसला होगा। ऐसा है कि नीतीश कुमार इस डिसीजन से कुछ नहीं है, नाराज है? अब ये बात आप पूछ रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि खुश हैं या नाराज हैं? खबरें जो सामने आई है, नीतीश कुमार बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, वही ललन सिंह ने समर्थन किया है। ये कहाँ से खबरें मिली आपको? नीतीश जी ने बताया था आपको, उनसे तो आपकी बात हुई। जब सीधा सीधी बात, देखिए उड़ती बातों पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे अपने नेता की बातों पे, और हमारे नेता का निर्णय हमेशा बिहार के हित के लिए होता है और बिहार वासियों के। और बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए गए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में फलदार पौधे लगाए गए। इस मुहिम के माध्यम से कुलपति ने सभी एक पेड़ लगाने का सभी को संकल्प दिलवाया। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी और वन प्रमंडलीय पदाधिकारी राम सुंदर एम के गरिमामय उपस्थिति में आज आपको बताएं कि इनकी उपस्थिति में आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा राष्ट्रीय सेवा योजना, वन विभाग, बिहार सरकार छपरा के संयुक्त तत्वाधान में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया गया। 200 वृक्ष को हम लोग उपलब्ध किया है। हम लोग का नर्सरी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो इसलिए हम लोग का यूनिवर्सिटी का कितना उन लोग को ज़रूरी है उतना वृक्ष हम लोग भी दे सकते हैं। और वन प्रमंडल के द्वारा हम लोग का यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है सारण जिला में, तो इसलिए ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस में, स्कूल कैंपस में हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। एक मुहिम चला है। हाँ, वो पूरा अभी आज का दिन में हम लोग पूरा स्कूल्स में भी हम लोग का आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम। एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे राष्ट्र से अपील थी, एक पेड़ माँ के नाम, इन दोनों को संयुक्त रूप से रिस्पेक्ट करते हुए आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के परिसर में विश्वविद्यालय एवं जो हमारा वन विभाग है उन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है। इस कार्यक्रम के प्रथम फेज में जो हमारा गेस्ट हाउस है और कुलपति निवास है,
इन दोनों में लगभग 350 वृक्ष लगाने का आज हम लोग संकल्प कर रहे हैं। इसके बाद कुल मिला के यहाँ पर हमारा 5 से 10 हज़ार वृक्ष लगाने का पूरा संकल्प है और धीरे धीरे जैसे जैसे कैंपस सुरक्षित होता जाएगा। और राजधानी पटना में पिछले 5 अगस्त को दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक से हुए 21 लाख रुपए लूट कांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में घनश्याम गिरी और संतोष उर्फ बकरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के सिटी एसपी पश्चिमी अभिनव धीमान ने दावा किया है कि बिहार एसटीएफ के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। पटना से शेखपुरा तक हुए बैंक लूट के तकरीबन 5 कांडों में इसी गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने लूट के 21 लाख रुपए में से 2 लाख से अधिक कैश को रिकवर किया है। तो जानकारी है कि दुल्हिन बाज़ार में 5 अगस्त को एक जो है वो लूट की घटना हुई थी पीएनबी बैंक में, जिसमें से करीब 20,48,000 रुपया जो है अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था। उसी केस में जो है टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस गैदर की गई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ पाली 2 जो है एसआईटी टीम को लीड कर रहे थे और उनकी मदद से 2 अभियुक्तों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है। इसका अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो हाल फिलहाल कुछ बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बीटा में 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक घटना हुई थी। उसके उपरांत एक 15 जून को बीटा में ही देवकुली में एक्सिस बैंक में जो है वो लूट की घटना हुई थी। उसके उपरांत 21 जून को जो है धनरुआ में एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शेखपुरा में 1 जुलाई को जो है वो एक्सिस बैंक में एक और लूट की घटना की गई थी और रिसेंट जो है दुल्हिन बाज़ार, जैसा आपको बताया, 5 अगस्त को ये लूट की घटना की गई थी। इन सभी जो लूट की घटनाएं हैं उसको एक साथ देखा गया, सारा एविडेंस को एक साथ एनालाइज किया गया, पाया गया कि एक ही गैंग है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें एक जैसे ही लोग सब लग रहे थे और एक ही टीम जो है उसमें थोड़े बहुत मेंबर्स चेंज हो रहे थे। बेसिकली एक ही टीम द्वारा। और पटना में अग्निशमन विभाग की तरफ से पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में मॉक ड्रिल किया गया। कहीं पर आग लगने पर कैसे अग्निशमन की सेवा की तरफ से काम किया जाता है, कैसे पूरा सिस्टम एक्टिव होता है, कैसे राहत बचाव कार्य किए जाते हैं, लोगों की जान कैसे बचाई जाती है, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। आराम से असेंबली पॉइंट पर खड़े हो जाए। देश और बिहार में लगातार बढ़ते फाइलेरिया बीमारी को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पटना के निजी होटल में फाइलेरिया बीमारी के रोकथाम के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अगर सचेत नहीं रहे तो फाइलेरिया ऐसी बीमारी है जो एक को हो सकती है, हर एक को हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को फाइलेरिया जैसी बीमारी से मुक्त करने के लिए साल में 2 बार अभियान चलाया जाता है और 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को हम फाइलेरिया मुक्त करेंगे और इसके लिए कल से बिहार के 13 जिलों में मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ हो रहा है। मतलब इसमें दवाइयाँ खिलाई जाती हैं लोगों को और ये जो 13 जिलों में दवाइयाँ खिलाई जाएंगी उसमें बिहार में लगभग 3.5 करोड़ लोग इसमें कवर्ड होंगे और 8 जिले इसमें ऐसे हैं जहां 2 प्रकार की दवाइयों को एक साथ खिलाया जाएगा, 5 जिले ऐसे हैं जहां 3 प्रकार की दवाइयों को एक साथ खिलाया जाएगा और कुल मिला के उसका मकसद ये है कि हम 2027 तक अपने राज्य को फाइलेरिया से मुक्त कर सकें। और ये अभियान पूरा कल से चल रहा है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी लोग लगेंगे, हमारी नर्सेज लगेंगी, हमारी जीविका की दीदियाँ लगेंगी, डिफरेंट एनजीओज लगेंगे, WHO लगेगा, BMGF की टीम लगेगी, पिरामल की टीम है। ऐसे कई संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के प्रयास से इस अभियान को गति दी जाएगी और आज इसकी शुरुआत हम सब लोगों ने यहाँ पटना से किया है और आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि फाइलेरिया के अंदर ही।
और मोतिहारी में नागपंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला में कई जगहों पर महावीरी झंडा निकाला गया। उसके साथ ही जिले के हरसिद्धि विधानसभा के जयसिंहपुर में पारंपरिक कुश्ती का आयोजन किया गया, जहां देश के अलग अलग राज्य जैसे यूपी, पंजाब, बंगाल के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से पहलवान अपनी कुश्ती का करतब दिखाने यहाँ पहुंचे। ठीक है, जान ले लेते हैं हम। एक गमछा बहुत है, बहुत सब लोग या देश के कोने कोने से खलीफा आते हैं और अपनी दंगल में अपनी कला को दिखाते हैं। एक तरफ लोग जो है मनोरंजन करते हैं, तो दूसरी तरफ यह एक संदेश देता है, युवाओं में एक ताकत पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है और इस कौमी एकता का भी बहुत बड़ा परिचायक है। यह कौमी एकता भी स्थापित करता है। हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई सभी लोग मिल करके इस दंगल का मजा उठाते हैं और निश्चित तौर पर इसमें सम्मिलित होते हैं। सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं बाइस्कोप। और खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है। नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी ने 4 विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। नवादा जिले के नायक पैलेस में युवा लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक की गई। जिला अध्यक्ष चंदन सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे और युवा प्रधान महासचिव प्रकाश मेहता रहे। युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी 4 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ेगी। नवादा से पार्टी के उम्मीदवार, आपको बता दें कि नवादा से 60 इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी 4 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है। मंच पर अजीत कुशवाहा जी। आपके चलते आज नवादा लोकसभा का जो संसद में सांसद बन के गए हैं, उसमें लोजपा रामविलास का बहुत अहम भूमिका है। और अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील करने आया हूं मैं कि अब कमर फिर से कसने की बारी आ गई है। और मैं यहां आश्वस्त करके अपने कार्यकर्ताओं को जाता हूं कि नवादा लोकसभा में कम से कम लोजपा रामविलास 4 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी और 4 में 4 जीत करके नवादा की धरती पुनः एक बार इतिहास लिखने का काम करेगी। युवा को क्या आप जो है, युवाओं की बैठक हो रही है, युवाओं को कितना जो है टिकट में जी मैं बताना चाहूँगा, राजगीर में ही मैंने घोषणा किया था तमाम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने। वहाँ उस बैठक में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी उपस्थित थे। हमने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसी की होगी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं पार्टी के आला कमान और शीर्ष नेतृत्व से शुरू से मांग करते आया हूं कि पार्टी जितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी उसमें कम से कम 50% चुनाव हमारे युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता चुनाव। और गोपालगंज पुलिस ने हाजत से फरार कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी का नाम संजय सिंह उर्फ बनरी है। ये नगर थाना के एक डेरवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इस कुख्यात की गिरफ्तारी गोपालगंज पुलिस ने जमुई पुलिस की मदद से जमुई से किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी संजय सिंह उर्फ बनरी को जमुई पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। ये कुछ महीने पहले पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था और इस कुख्यात के ऊपर जिले के अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा मर्डर और लूट के कांड दर्ज हैं। 50,000 का कुख्यात इनामी अपराधी संजय उर्फ बंदरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था कुछ महीने पहले। और चूंकि यह पेशेवर अपराधी है और करीब इस पे 10 से भी ज़्यादा मर्डर और लूट के केसेज हैं और इस पर अपनी भाई की भी निर्मम हत्या का आरोप लगा हुआ है और यह पुलिस अभिरक्षा से कुछ महीने पहले फरार हो गया था। पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी और इसमें जमुई पुलिस का भी सहयोग रहा है इसकी गिरफ्तारी में। और टीम में जो भी सदस्य शामिल है उनको जो है 50,000 के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल भी चलाएगी क्या पुलिस? इस पर स्पीडी ट्रायल किया जाएगा क्योंकि डिस्परेट क्रिमिनल है और कई बार पुलिस अभी अच्छा से फरार हुआ है।
और इसको हम लोग अब जेल भेज रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रायल जल्द से जल्द जो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो पाए। और खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड क्षेत्र के पास बताया जा रहा है इस दौरान कि वहां पे पसराहा थाना क्षेत्र में कुल 12 पंचायत के मध्य विद्यालय तेलिया बथान में एक शिक्षक की तरफ से एक किशोरी छात्रा की बेरहमी से पिटाई किए जाने की सूचना है। पिटाई से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल छात्रा की स्थिति बिगड़ता देख गुरुवार की देर शाम को CHC परबत्ता में उसे वहां लेकर उनसे परिजन पहुंचे हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि छात्रा के सिर में चोट आई है। परिजनों का आरोप है कि मध्य विद्यालय तेलिया बथान के शिक्षक ने टिफिन के समय बाहर निकलने पर बच्चों के साथ होने के बाद बेरहमी से डेस्क पर पटक कर मारा है, जिससे इसकी स्थिति बिगड़ गई है। इधर परबत्ता BO रेणु कुमारी ने बताया कि घटना की जानकारी ली जा रही है। बोलिए न पा रही है थोड़ा। मेरा नाम बालमुकुंद मंडल। कौन से गांव से है? ग्राम तेलिया बथान से। और क्या मामला हुआ है? जो है मोहम्मद जहांगीर अहमद टीचर जी मध्य विद्यालय तेलिया बथान का जी उसने जो पिटाई किया अच्छा डेस्क पे पटक के इसको पूरा बेहोश कर दिया। अच्छा अभी भी पूरा बेहोश एकदम हालत में है। पूरा रो के इसका पूरा हाल है। अभी जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आए हैं परबत्ता, अब यहाँ से बोले डॉक्टर साहब को जाँच करके बताते हैं कि या तो मायागंज भेजेंगे ना तो बेगूसराय। स्कूल पर शिक्षक से बात की है? प्रधानाचार्य से बात की? शिक्षक से बात किए थे। क्या बोला? वहाँ के HM से बात हुआ। वो बोला कि वो जो अहमद है वो बहुत बेतुका टीचर है। वो बार जो है वो किसी बात पे झगड़ जाता है। बार विद्यार्थी पे जो है विद्यालय में विद्यार्थी को पीटते रहता है जी। उसको पहले भी डायरेक्शन दिए थे विद्यार्थी को बढ़िया से पढ़ाइए, लेकिन वो तो हमेशा अभी जो परेशानी है वो परेशानी पहले भी बच्चे को होती थी? पहले कभी नहीं।